Hello everyone. Today we are going to start compound microscope. Again, we are here for to provide you knowledge about optical instrument. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के दो लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। एक तो हमने स्टार्ट किया है बेसिक्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देन वी हैव कवर्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के लेक्चर की स्पेशलिटी क्या है? जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको जब मैं करवाऊंगा तो मैं उसमें कोई भी नया डेरिवेशन नहीं करने वाला, बिना डेरिवेशन के ही मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कराऊंगा, बिना किसी फॉर्मूला के। जो पहले फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के पढ़े हैं, अगर आपको वो सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूलाज पता हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल बहुत है, सफिशिएंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप करने के लिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, आज कंसेप्ट बहुत आराम से समझेंगे, चीजों को बहुत इजी स्टेप्स में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप करने से पहले लेंस के कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। शुरू के 2-3 मिनट लेंस के बेसिक्स कवर करते हैं ताकि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप करें तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ लेंस, जो आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले। तो बेसिक्स ऑफ लेंस, लेंस के बेसिक फॉर्मूलाज क्या है? एक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला जो आपने लेंस का पढ़ा हुआ है, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं जिसको 1/v - 1/u = 1/f। फॉर्मूला सबको पता होगा बेटा। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है इसके अंदर। तो v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये लेंस के फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी मैं 4 फॉर्मूला बताने वाला हूं, ये फॉर्मूलाज आपको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करने हैं। किसके साथ यूज करने हैं? साइन कन्वेंशन के साथ। साइन लगाना है जब इनकी वैल्यू पुट करनी है। साइन कैसे लगाएंगे इनकी वैल्यूज के आगे? वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास का टॉपिक है ये। ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस लेफ्ट में रहते हैं उनको नेगेटिव लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस राइट में रहते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो मेन चीज क्या है? आपको इनकी वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ पुट करनी है। सेकंड फॉर्मूला की तरफ आते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, दो फॉर्मूला तो ये हो गए। थर्ड फॉर्मूला यहां बनाएंगे और फोर्थ यहां कवर करेंगे हम। तो ये फॉर्मूला समझ लेते हैं, इसी से ही बनेंगे फॉर्मूला। तो आपके पास लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। अगर मैं इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार मैं v से मल्टीप्लाई करूंगा फिर रिजल्ट बनाऊंगा मैग्निफिकेशन के लिए, एक बार मैं इसी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं रिजल्ट बनाऊंगा। तो ये दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे फॉर्मूलाज हैं। ये तो आप बेसिक्स पढ़ के आए हो, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं तो आपके क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व होंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय v ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा बेटा? देख लेते हैं। v/v हो गया, ये -v/u हो गया इक्वल v/f हो गया। और v/v होता है 1, v/u होता है m, v/v 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये m बन गया, v/u अभी फॉर्मूला पढ़ा भी था, ये v/f हो गया। तो m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ से m का फॉर्मूला आएगा 1 - v/f, राइट। तो ये बन गया हमारे पास, एलसीएम ले f, तो ये आ जाएगा f - v/f। ये मैग्निफिकेशन का फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपको डाटा फोर्स और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस की फॉर्म में गिवन है तो आप ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली, ऑल वैल्यूज विल विद द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन होनी चाहिए सारी वैल्यूज। तो यहां निकालते हैं मल्टीप्लाई करना है हमें बाय u ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर u से मल्टीप्लाई करना है। अब u से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा देख लेते हैं। u/v - u/u = u/f, right? So that becomes 1/m - m = u/f। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो 1/m किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से u/f + 1, राइट। तो ये आ गया f एलसीएम, तो ये आ गया u + f 1/m। तो m becomes f/f + u। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4 इंपॉर्टेंट चीज है साइन कन्वेंशन। all these four formulas
विद साइन कन्वेंशन, यूज्ड विद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के बिना यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। तो 4 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अगर ये 4 फॉर्मूला आपको याद है तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप इजीली समझ जाएंगे। और इससे पहले हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप का भी कंसेप्ट बता चुके हैं, तो इसको भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा ये होता है एक सिंपल कन्वेक्स लेंस। माइक्रोस्कोप तो पता ही होगा, चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप 2 तरह से काम करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप 2 तरीके से काम करता है। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप मिनिमम मैग्निफिकेशन कब देगा और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब देगा। ये सब पुरानी बातें हैं जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए शारदा अकेडमी पर और सिंपल माइक्रोस्कोप यूट्यूब पे सर्च कीजिए बाय शारदा अकेडमी, तो आपको ये वीडियो मिलेगी सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है बेटा, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन की सेटिंग क्या होती है? मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m = d by u, एक जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा, और u की जगह हम यहां पर रखेंगे fe, u की जगह fe रखेंगे तो d by, सिंपल f रख लेते हैं, d by f इज द मैग्निफिकेशन फॉर, किसके लिए बेटा? ये कौन सी सेटिंग होती है? इस सेटिंग का भी नाम हमने पढ़ा हुआ। इस सेटिंग का नाम होता है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी में बन रही है। ठीक है, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी होती है? m = अगेन d by u रखेंगे, लेकिन u का फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है f d by f plus d, तो ये यूज करेंगे तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास 1 plus d by f। इसकी सेटिंग कौन सी है? इसकी सेटिंग हमारे पास है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड at 25 cm, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड at 25 cm। अगर ये बातें आपको पता हैं तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक्स 4 फॉर्मूला लेंस के लिए याद रखने हैं, ये साइन कन्वेंशन साथ यूज होंगे। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला है इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगानी है, साइन कन्वेंशन के बाद ही फॉर्मूलाज आए हैं, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो ये बातें याद रखें, फिर क्वेश्चंस को फिर इजीली कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझते हैं। और मैंने भी जैसे आपको बताया बिना किसी डेरिवेशन के हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप करने वाले हैं। एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए। तो आइए बेटा जी स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है पहले तो ये पता होना चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप भी मैग्नीफाई करता है चीजों को, ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज बनेगी उसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी करता है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप की जनरली मैग्नीफिकेशन कम रहती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन होती है ज्यादा। तो जब मैग्नीफिकेशन ज्यादा रिक्वायर्ड हो तो हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। और इनके अगर हम कंस्ट्रक्शन वाइज देखें क्या डिफरेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप में लगता है 1 कन्वेक्स लेंस और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे 2 कन्वेक्स और वी कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, समझ आ गई बात। इसमें 2 लेंस यूज होंगे, पहले लेंस का नाम होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरे लेंस का नाम होगा आईपीस। फर्स्ट लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव, सेकंड लेंस का नाम क्या होगा? आईपीस। ठीक है बेटा, तो इसको ऑब्जेक्टिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ये आईपीस होगा क्योंकि यहाँ पर इमेज बनेगी और यहाँ पर हम आई को प्लेस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव, आईपीस, 2 लेंस, राइट। तो ये 2 लेंस की सेपरेशन हो गई। इस सेपरेशन का फॉर्मूला भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। जैसे मैंने बोला था कि हम बिना किसी फॉर्मूला बनाए सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला से ही हम चीजों को समझ सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला m = d by u। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहां होगा वो डिपेंड करता है फाइनल इमेज कहां चाहिए। ठीक है, तो फाइनल इमेज अगर आपको चाहिए डिस्टिंक्ट विजन पर तो ऑब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्मूला है u के लिए। अगर फाइनल इमेज चाहिए आपको इंफिनिटी पर, दैट इज रिलैक्स टाइप, तो u का फॉर्मूला है अलग, f पुट करेंगे। ठीक है, ये पढ़ते हैं भी आप सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ के भी हैं। तो मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हमने फोकल लेंथ एज्यूम करके चल रहे हैं, कोई डेरिवेशन नहीं बना रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इक्वल तो नहीं होती, लेकिन आप क्वेश्चन को समझने के लिए सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं। उसके बाद चीजों को आगे जब समझेंगे तो क्लियर करेंगे। इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखा देंगे मैथमेटिक्स वाइज, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है पहले तो ये चाहिए। तो फाइनल इमेज आपको या तो इन्फिनिटी पे चाहिए या फाइनल इमेज आपको डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए। तो पहले इस लेंस की इमेज हम बनाएंगे रियल, इस लेंस की इमेज बनानी है रियल। तो रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम मान लो रख लेते हैं 11 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, हमने 1 सेंटीमीटर और बियॉन्ड कर लिया। तो अब जो इमेज बनेगी रियल बनेगी, रियल बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, रियल बनेगी और मैग्नीफाइड बनाएगी। इसका मतलब क्या है, ये भी मैग्नीफाई करेगा, ये भी मैग्नीफाई करेगा और दोनों की मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा। मान लो इसने मैग्नीफिकेशन, इसकी मैग्नीफिकेशन है m0, ऑब्जेक्टिव की m0, आईपीएस की मैग्नीफिकेशन का नाम हो गया me, तो दोनों की मैग्नीफिकेशन टोटल मैग्नीफिकेशन के इक्वल होगी। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है डेरिवेशन में, ठीक है। तो दोनों की मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई इसमें स्पेशल चीज नहीं है। चलो देख लेते हैं, अब ये देख लेते हैं इसने मैग्नीफाई कितना किया, फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं मैग्नीफाई कितना किया। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब ये भी 4 फॉर्मूला बताए थे। एक फॉर्मूला तो बताया था f by f plus u, राइट। ये फॉर्मूला देखो इसमें यूज हो रहा है f by f plus u। अगर आपको इसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी है, इसने कितना टाइम्स मैग्नीफाई किया है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए f by f plus u। और एक चीज और मैंने बताई थी, जब वो 4 फॉर्मूला आप लेंस के यूज करेंगे तो ऑल यूज्ड विद द साइन कन्वेंशन। तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की होती है पॉजिटिव, तो +10 आ गया, +10 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉल से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में, तो हम लेंगे -11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 by -1, तो मैग्नीफिकेशन आ गया हमारे पास -10। मतलब इस ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन कितनी है, -10। बहुत इजी समझो चीजों को। अब आपने आई पीस की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, अब हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ने कितना मैग्नीफाई किया, -10। कैसे निकाला, f by f plus u करके आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। डेटा अवेलेबल था, फोकल लेंथ भी पता थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता था, मैग्नीफिकेशन निकाल ली हमने, ठीक है। अभी देख लेते हैं इमेज बनाएगा कहां, तो इमेज डिस्टेंस चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन का फिर लेंस के लिए फॉर्मूला, अगर मैग्नीफिकेशन पता चल चुकी है m = v by u यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैग्नीफिकेशन पता है, u आपको पता है, तो v निकालेंगे यहां से। तो v का फॉर्मूला क्या आएगा, v का फॉर्मूला हमारे पास आएगा m * u। तो m की वैल्यू कितनी है बेटा, -10, u की वैल्यू -11, तो दैट बिकम्स +110 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो 110 सेंटीमीटर से यहाँ से दूर बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो 110 सेंटीमीटर हमने मान लिया, ये है हमारे पास 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इमेज बन रही है रियल इन्वर्टेड, ठीक है बेटा, ये इमेज। अब ये जो इमेज है इसका नाम मैंने रख दिया a', b'। अब कंसेप्ट को समझो, डेरिवेशन तो सब करवाते हैं, डेरिवेशन सब कराएंगे, ये इमेज है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब है, वो चीजें हैं, लेकिन फील कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कम ही करवाते हैं लोग, ठीक है। तो आपको फील कराई जा रही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करके देगा। इसकी मैग्नीफिकेशन निकाली हमने, अब इसकी मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे आप कैसे कंपाउंड की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ से समझनी है, राइट। तो ये जो इमेज बनी है a' b', जो a' b' इमेज बनी है, a' b' इमेज सर्व एज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। इसके लिए फॉर आई लेंस के लिए, आई लेंस के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, ठीक है बेटा। मतलब ये u की बात हो रही है हमारे पास, किस u की। अब ये आई लेंस है क्या, आई लेंस कुछ स्पेशल नहीं है, आई लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि सिंपल माइक्रोस्कोप का बहुत यूज, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी समझाएगा इजीली और टेलीस्कोप को भी समझाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज हो सकता है m = d/u, राइट। अब आपको इमेज चाहिए कैसी, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको इमेज चाहिए रिलैक्स्ड आई के लिए, इसके लिए चाहिए रिलैक्स्ड आई के लिए, तो रिलैक्स्ड आई के लिए अगर हम चीजों को समझें, रिलैक्स आई के लिए अगर इमेज रिलैक्स आई के लिए चाहिए आपको, मतलब इंफिनिटी पर चाहिए इमेज, कहां चाहिए, सपोज इंफिनिटी पर। इमेज देगा कौन, आई लेंस, फाइनल इमेज कौन देगा, आई लेंस। तो फॉर रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या है, इमेज इज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी बन रही है तो u का फॉर्मूला हम क्या रखते हैं, u फोकस पे होना चाहिए। इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है इसके फोकस पे होना चाहिए, ठीक है। तो Fe लिख सकते हैं, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे होना चाहिए। इसके फोकस पे होगा तो इसकी फोकल लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर ली है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। सिंपल माइक्रोस्कोप की एक सिंपल से फील है, एक फॉर्मूला याद रखना, d/u
और u आपने देखना है सेटिंग कौन सी है। अगर सेटिंग है फाइनल इमेज इंफिनिटी बन रही है तो u को क्या रखोगे, u को रखोगे f, तो d by f आ गया प्लस फॉर्मूला। तो m इज इक्वल टू d है 25, साइन कन्वेंशन की कोई नीड नहीं है इसमें, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम पहले ही मैग्नीफिकेशन साइन कन्वेंशन कर चुके हैं। fe हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास आ गया 2.5। तो इसने कितना टाइम्स मैग्नीफाई किया, 2.5 टाइम्स। किसने, आईपीस ने। ऑब्जेक्टिव ने कितना मैग्नीफाई किया था, -10। अब समझने वाली बात है कि इसमें माइनस मैग्नीफिकेशन ऐसे पॉजिटिव आई, ये रीजन समझ सकते हैं, ये 10th क्लास का रूल है। ऑब्जेक्ट रखा था आपने प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड, इमेज बनी डाउनवर्ड, तो दोनों ऑपोजिट साइड है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, इसलिए आई ओवरऑल माइनस। ठीक है, अब इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी इमेज भी यही बनेगी नीचे ही, राइट, वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, सॉरी इंफिनिटी बनेगी तो नीचे ही बनेगी। अब दोनों सेम साइड पे है तो साइन जो है प्लस हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको, दोनों सेम साइड, ये ऑपोजिट साइड पे थी, ये सेम साइड पे बनी है, इसलिए प्लस आएगा। तो इसने मैग्नीफाई किया -10 टाइम्स, इसने मैग्नीफाई किया +10 टाइम्स, तो m आ गया प्लस 2.5 टाइम्स, m आ गया m नॉट इनटू me, m नॉट है हमारे पास -10, me है 2.5, तो मैग्नीफिकेशन है -25। ये मैग्नीफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, इसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे समझ आए। तो चीजों को ब्रेक करके देखिए, एक बार ऑब्जेक्टिव को समझिए, एक बार आईपीएस को समझिए, पूरे जो कॉम्बिनेशन उसको बाद में देखना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने मैग्नीफिकेशन निकाली, जो डाटा हमारे पास नहीं था वो निकाल लिया, पहले हमने मैग्नीफिकेशन निकाली, फिर वी निकाल लिया। उस वी से हमने यहाँ पर देखा इमेज कहाँ बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हमने चीजें कर ली। तो एक तो ये सेटिंग हो सकती है। दूसरी सेटिंग बेटा कौन सी हो सकती है, अगर इमेज आपको चाहिए हो 25 सेंटीमीटर पर, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इसको मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा, साथ में दूसरा केस भी करा देता हूँ। ठीक है बेटा, फटाफट से देखिए। चलो सेकेंड केस की बात करते हैं बेटा। दोबारा इसको एक बार रिपीट करा रहा हूँ ताकि जिसको नहीं समझ में आया वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फील्ड है कि कैसे काम करता है। ठीक है, कोई डेरिवेशन रटने की नीड नहीं है, एक सिंपल फॉर्मूला याद कीजिए, d by u। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है, इसके लिए मैंने ये भी फॉर्मूला नहीं याद कराया। अब u क्या होगा, इसकी जो फाइनल इमेज है या तो वो बन सकती है इंफिनिटी पर, या वो इमेज बन सकती है 25 सेंटीमीटर पर। अगर इमेज इंफिनिटी बनी तो u को लेना है f, अगर इमेज बनी हमारे पास 25 सेंटीमीटर पर तो u का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, fd by f plus d। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अगर आपने ये सिंपल माइक्रोस्कोप की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इसको देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं ये सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। तो दोबारा से समझते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव को देखना है, तो ऑब्जेक्टिव को देखना तो आईपीएस पे कोई ध्यान नहीं देना, तो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव को हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो 11 सेंटीमीटर पे रखा है और फोकल लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर लेंस की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बेटा सबसे पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, f by f plus u। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया लेंस फॉर्मूला में आपको साइन कन्वेंशन यूज करनी है। तो फोकल लेंथ है 10, फोकल लेंथ 10 साइन के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, क्योंकि कन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, -11। तो मैग्नीफिकेशन सॉल्व करके आएगा आपके पास 10 -1 -10 आ गया। ठीक है, अब दोबारा इसलिए समझा रहा हूं ताकि अगर कोई कमी रही हो तो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ये मैग्नीफिकेशन आ गई, तो मैग्नीफिकेशन आने के बाद आप v by u फॉर्मूला लगाकर आप ये बता सकते हो कि इसकी इमेज बनी कहां है, ऑब्जेक्टिव कहां इमेज बना रहा होगा। डेरिवेशन में स्पेसिफिक करोगे, यहाँ v नॉट लिखोगे, u नॉट लिखोगे या m नॉट लिखोगे। तो मैं इसको सिंपल वे से करके दिखा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो v mu लगाएंगे और v निकालना है, m कितना है -10, u कितना है, u हमारे पास है 11 -11 इनफैक्ट, तो -110 सेंटीमीटर। बार बार बोल रहा हूँ, लेंस फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना। तो इमेज बनी इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड 110 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इस डायग्राम को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो एक रे ली हमने ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी रे ली हमने पैरेलल, वो यहाँ जाके मिलेगी। तो इमेज बनी, इमेज का नाम हो गया a डैश b डैश। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं आई लेंस पे। अब हम चाहते हैं कि इसकी इमेज जो है फाइनल इमेज वो 25 सेंटीमीटर पर बने, डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन बने। क्यों चाहते हैं, क्योंकि इस 25 सेंटीमीटर पर इमेज अगर होगी तो हमारी आई पे जो एंगल बनेगा वो सबसे बड़ा होगा, तो मैग्नीफिकेशन सबसे ज्यादा होगी। ये भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, उसका जो फोकस है, उसके बीच में ऑब्जेक्ट लाई करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सेकंड केस क्या है, व्हेन
final image is formed at least distance of distinct vision, least distance, that is 25 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे u? m का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए d by u, तो यहाँ से u निकालना है। u निकालने का मतलब तुम्हें बताइए fd by f plus d, fd by f plus d डायरेक्ट भी बना रखा है, 1 plus d by f आ जाएगा यहाँ से, f25, f हो गया हमारे पास 10, साइन कन्वेंशन नहीं लगानी, सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूलाज में बार-बार चीजें डिस्कस हो रही हैं। 10 plus 25 तो ये आ गया 250 by 35, तो ये आ गया आपके पास u। ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए यहाँ रखना चाहिए 250 by 35, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, m है हमारे पास 25 by 250 by 35, सॉल्व करेंगे बेटा जी, आएगा 3.5 मैग्नीफिकेशन। अब आप सोच भी सकते हैं पिछले केस में थी 2.5, वहां फाइनल इमेज बनी थी इन्फिनिटी पर, उसकी मैग्नीफिकेशन कम थी, और जब ये फाइनल इमेज बनती है डिस्टिंक्ट विजन पर, लीस्ट डिस्टेंस पर, ठीक है, तब मैग्नीफिकेशन आती है ज्यादा। इसका रीजन जानना है तो बेसिक ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। अब ये वीडियो सर्च करेंगे और इसको देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो टोटल मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं, m नॉट इंटू me, m नॉट है -10, me है 3.5, तो टोटल मैग्नीफिकेशन आ गई -35, तो वहां आई थी -25, यहाँ आई -35, दोनों लेंस भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है, इमेजेस का फर्क है, फाइनल इमेज कहां ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है, ताकि हमें एक एक्साइटमेंट बनी रहे वीडियोस बनाने की, और हमें रिस्पांस मिलेगा तो और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले एक बार ये डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक रे हमने ली ऐसे पैरेलल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट काम करेगा डैश बाय डैश, तो ऑब्जेक्ट है तो एक रे हमने पैरेलल ले ली, दो रे चाहिए, कोई भी दो रे इमेज बनाने के लिए एक रे हमने ले ली। तो ये पैरेलल वाली रे जो है कन्वर्ज होगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है, तो यही जब बैक ट्रैक करेंगे, अब ये आई में रे आएंगे तो रे हमें कन्वर्ज होती दिखनी थी, तो हम बैक ट्रैक करेंगे तो ऐसी इमेज बनेगी। इस इमेज का नाम रख दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। चाहो तो आप डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं है, हम कॉम्पिटिटिव में जा रहे हैं तो डेरिवेशन का कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया, इसकी मैग्नीफिकेशन इसकी मैग्नीफिकेशन निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया टोटल मैग्नीफिकेशन। ठीक है बेटा, इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज नोट डाउन। ये है बेटा इसका कंप्लीट डायग्राम, डिस्टिंक्ट विजन का केस है ये। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, ये सब डिस्टेंस मैंने मेंशन कर दिए हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नॉट, इमेज डिस्टेंस v नॉट, फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया ये डैश बी डैश, इसका डिस्टेंस हो गया u e, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और फाइनल इमेज बन रही है इसकी ए डबल डैश बी डबल, इसका नाम हो गया, ये डिस्टिंक्ट विजन बन रही है, तो ये हो गया v इक्वल d। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस सब कुछ मेंशन कर दिया। एक पॉइंट जो इसमें बताना रह गया, वो पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज। बहुत इजी है, ये पूछा जाता है समटाइम, ये गिवन होता है, सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, टू लेंसेज के बीच में कितनी सेपरेशन है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए एक लेंस है, तो ये हो गया v नॉट, ये हो गया u e, तो इनका मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्टेंस है, तो ये हो गया हमारे पास सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज। ये फॉर्मूला भी आपका यूज हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स ये गिवन होता है डिस्टेंस बिटवीन, ट्यूब लेंथ गिवन होती है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज नहीं होती, नहीं। ट्यूब लेंथ अलग कंसेप्ट है, तो लेकिन अगर हम बात करें टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ तो मतलब सेपरेशन ही होती है। इसमें ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या है उसको हम आगे कवर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ट्यूब लेंथ दी जाए तो आपको सेपरेशन नहीं लेनी, सेपरेशन अलग कंसेप्ट है, ट्यूब लेंथ अलग कंसेप्ट है, इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओनली। अगर टेलीस्कोप की बात करें तो वहां पर ट्यूब लेंथ और सेपरेशन एक ही बात है, तो आप ये चीज टेलीस्कोप के लिए यूज कर सकते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए यूज नहीं कर सकते, एनसीईआरटी का कहना है, ठीक है। आइए बेटे इसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेस पे। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा या पढ़ रहे हैं स्कूल टाइम में, तो उसमें बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं। कहीं पर आप लगाओगे d by f, कहीं पर 1 plus d by f, और कहीं पर आप लगाओगे m is equal to v naught by u naught 1 plus d by f, ये कंबाइंड करके
यहाँ पर एक पढ़ेंगे वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ। तो ये सब पढ़ने की कोई नीड नहीं है, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपके बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप आपने बहुत चकाचक किया, अच्छे से किया है, आपको ये फॉर्मूला याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो मैं क्वेश्चंस करूंगा बिना किसी फॉर्मूला के, जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े हैं उसी के बेस पे हम बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, इन फॉर्मूलाज का कोई यूज नहीं है, ये तो सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के तरीके हैं। बुक में इतने बड़े बड़े फॉर्मूला लिखे हुए हैं, कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट सिंपल तरीके से बनाएंगे। फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप की पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आया, उसको ही देख लेते हैं, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का तो एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बेटा, d बाई u। यहाँ चलो इसका क्वेश्चन का फायदा ये हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन की हेल्प से आप सिंपल माइक्रोस्कोप के कांसेप्ट को समझ सकते हैं, जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी। तो d बाई u फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन निकालनी है कहां पर, इंफिनिटी पर, जब इमेज इंफिनिटी पर बन रही हो। और दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट डिवीजन पर, लीस्ट डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। पहला केस क्या है, इंफिनिटी के लिए क्या होगा, एट इंफिनिटी के लिए आपको u रखना है f, तो m आ जाएगा d बाई f, बस d कितना है 25, f कितना है 5, तो m आ गया 5। सेकंड केस क्या है, एट लीस्ट डिस्टेंस पर आपको डिस्टिंक्ट डिवीजन पर निकालना है, डिस्टिंक्ट डिवीजन पर। तो इस केस में क्या लगाओगे, m इक्वल टू d बाई u होता है फॉर्मूला, और यहाँ पर u की जगह रखेंगे f d बाई f प्लस d। बार बार एक ही बातें हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। तो d 25 हो गया, ठीक है, और u है यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ u की वैल्यू पुट कर दीजिए, u की वैल्यू पुट करने पर आएगा 1 प्लस d बाई f, तो 1 प्लस 25 बाई 5, तो ये आ गया 6। तो क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, दोबारा फिर कराया है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफिकेशन 30, टोटल मैग्नीफिकेशन दे रखी है 30, m दे रखा है 30, m होता है m नॉट इनटू me, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन, आईपीस की मैग्नीफिकेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो m की वैल्यू आपको गिवन है 30, ठीक है। अब आगे द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है। थोड़ा सा डायग्राम बना के ओवरव्यू समझते हैं, फील लेते हैं क्या कह रहे हैं। इसकी फोकल लेंथ रखी है 5 सेंटीमीटर। Assuming final image to be formed at least distance of distinct division, final image कहाँ चाहिए 25 सेंटीमीटर पर, मतलब ये जो v होगा वो किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा, ठीक है। समझ आ गई बात बेटा। अगर फाइनल इमेज अगर आपको कहाँ चाहिए 25 सेंटीमीटर पर, तो क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, m नॉट बताना है, m नॉट निकालना है। अगर आप m ही फाइंड कर लो, तो आप m नॉट निकाल सकते हैं। ऐसे m ही फाइंड करने के लिए आपको इसकी फोकल लेंथ पता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप है ये वाला पार्ट। सेकंड वाला तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला तो आपको आते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल d बाई u। अब u को क्या रखना है बेटा, देख लो इमेज का मतलब डिस्टिंक्ट डिवीजन पर, तो u का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है fd बाई f प्लस d। fd बाई f प्लस d करोगे तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। f कितना रखा है 5, d कितना है 25, कोई साइन कन्वेंशन नहीं इसमें, 25 प्लस 5 प्लस 25, 5 प्लस 25 ये हो गया 125 बाई 30, या u तो पुट कर दीजिए यहाँ पर 25 बाई 125 बाई 30, तो ये आ गया मेरे पास 5, ये आ गया 6, और m आ गया 6, m मतलब m ही आ गया 6, m ही कितना आ गया 6। अगर m ही 6 आ गया तो फटाफट से m नॉट निकाल लेंगे, m नॉट इनटू m ही फॉर्मूला होता है, m हमें 30 गिवन है, m नॉट निकालना है, m ही हमारे पास कितना है, m ही हमारे पास कितना है बेटा, m ही है हमारे पास 6, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो m नॉट आ जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ज्यादा है मैग्नीफिकेशन ओवरऑल याद रखना है हमेशा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नेगेटिव होती है, ज्यादा एक्यूरेट जाना है तो -30, तो -30 करोगे तो -5 आ जाएगा, mo -5 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, सिंपल माइक्रोस्कोप के बेस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक ही फॉर्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप का, d बाई u ओनली। u के फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, बार बार प्रैक्टिस कर ही रहिए, ठीक है बेटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेटा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, कॉम्पिटिटिव का कोई भी टॉपिक हो
ठीक है बेटा, आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, हम जरूर वीडियो बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।